अब महेश जी गुजरात से एक प्रश्न पूछते हैं कि मंदिर का और वास्तु का संबंध बताइए। देखिए, मंदिर और देवालय में फर्क है। अगर आपको थोड़ा सा भी संस्कृत का नॉलेज है तो, और वास्तुशास्त्र का भी नॉलेज है, तो वास्तुशास्त्र में मंदिर शब्द कहीं नहीं आता। दो शब्द आते हैं, देवालय और प्रसाद वास्तु। प्रसाद वास्तु जब हम मंदिर का वास्तु करते हैं, 64 पद वास्तु होता है, ठीक है ना, उसे प्रसाद वास्तु बोलते हैं। और 81 पद जो होता है वो घर का वास्तु होता है। दूसरा शब्द आता है देवालय। ठीक है, देवालय का मतलब जहां देवता बसते हो या देवताओं की ऊर्जा रहती हो, उसे देवालय बोला गया। देवालय और मंदिर में काफी फर्क होता है। देखिए, देवालय ऐसी जगहें जैसे शक्तिपीठ हो गए, सिद्ध मंदिर हो गए, जहां सात्विक ऊर्जा हर वक्त रहती है। और सात्विक ऊर्जा की डिमांड पता है क्या होती है? मोक्ष में रहना, हर चीज को त्यागना। और वो त्याग की भावना या त्याग की एनर्जी इस तरह से बनती है कि वो अपने आसपास की ऊर्जा को भी त्याग की ओर ले जाती है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। और व्यक्ति का जीवन कैसा है? राजसिक। वो चीजों को कमाना चाहता है, भोगना चाहता है, खाना चाहता है, पीना चाहता है, सब करना चाहता है। तो एक कॉन्सेप्ट ये आया वास्तु में कि मंदिर के पास अगर आपका घर होगा तो वो फायदेमंद नहीं होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, पूरी तरह सही नहीं है, आधा सही है। यदि कोई देवालय है, जैसे शक्तिपीठ है, सिद्ध मंदिर है, वहां ये रूल बिल्कुल सही लगेगा। और यदि आप मंदिर की बात करते हैं, जैसे कोई मोहल्ले में मंदिर होता है, आपको भी पता है वो मंदिर फंडिंग पे नहीं चलते। पहले जो मंदिर बना करते थे उनको राजा दान देता था, पब्लिक दान देती थी, तब वो मंदिर चलते थे। जो शैव पंथ का पंडित होता था वो शिव जी की पूजा करता था, और जो वैष्णव पंडित होते थे वो वैष्णव विष्णु जी की पूजा करते थे, आपस में एक दूसरे की नहीं करते थे। तो उनके अंदर एक सत्य था, और वही मंदिर का तरीका था। आज की डेट में मंदिर एक अपने आप में इंडस्ट्री बनते जा रहे हैं। इवन मंदिर का ट्रस्टी बनने के लिए चुनाव होते हैं, लोग लड़ाई करते हैं, रिश्वत चलती है। मंदिर का पंडित बनने तक के लिए लड़ाइयाँ चलती है। और मंदिरों की जो एक दान है वो किसी कंपनी की अर्निंग से भी ज़्यादा है। ऐसी जगह के पास में यदि आपकी शॉप हो जाए, हालांकि शॉप के लिए भी टेंडर छूटता है, ऐसी जगह के आसपास आपका शॉप हो या घर हो, तो ये सत्य वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। स्पेशली जो मंदिर मोहल्ले में होते हैं, वहां तो ये रूल बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है। अब एक चीज़ बता दो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं या वास्तु कंसल्टेंट है, कुछ भी नहीं हो, तो भी आप सिंपली किसी व्यक्ति से एक बात पूछना कि जब भी आपका जन्म हुआ था, स्पेशली इंडिया में, जहां भी आपका जन्म हुआ था उसके घर के पास कोई धर्मघर, ठीक है ना, धर्मघर में गुरुद्वारा आ गया, मस्जिद आ गई, ठीक है, या मंदिर आ गया, या कोई आपके घर के पास पीपल का पेड़ था, बस इतना सा पूछना। कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा देश इन चीजों को अपने साथ लेके चलता है। ये हमारा कल्चर ही ऐसा है, ठीक है ना, कि मंदिर या पीपल का पेड़ हमें चाहिए, अपनी आस्था के हिसाब से हमें चाहिए। तो और इसी आस्था को कुछ लोगों ने बिजनेस बना लिया कि आपके घर के पास मंदिर है जी, आप खुश नहीं रह पाओगे, ये पूजा करो, वो पूजा करो। तो मंदिर के पास घर होने से कोई नुकसान नहीं हो सकता। इवन मैं कितने सारे घर आपको बता सकता हूं जहां मस्जिद और घर एक ही दीवार पे है और कोई परेशानी नहीं है। बाकी इंसान का स्वभाव है। आप अंबानी जी से पूछोगे ना कि कोई परेशानी है आपको, तो वो भी दो चार परेशानी तो बता ही देंगे, ठीक है ना। और ये कोई रूल लेके नहीं चल सकते। अब एक बात आती है कि मंदिर के आसपास के लोग परेशान क्यों हैं। अब हम जिस देश में रहते हैं ना, वहाँ 100 में से 50 लोग ऑफिशियली परेशान हैं, सरकारी आंकड़े जो बोलते हैं। तो आप ये एनालाइज करके बोलोगे ना, आप देख लीजिए जाके 50 में से 25 लोग परेशानी मिलेंगे मंदिर के आसपास के, तो 25 तो आप किसी नदिया के पास भी देख लोगे ना, मतलब कहीं भी देख लोगे, तो 50 में से 25 तो फिर भी परेशान मिलेंगे। देश ही हमारा इस तरह का है, ठीक है। और फिर इंसानों को आदत है परेशान रहने की, तो ये एनालाइज करना गलत है। अब किसी सिद्ध मंदिर के पास आपका घर आ गया, जो मैं खुद कह रहा हूं कि वहां परेशानी हो सकती है, क्योंकि मंदिर के अंदर सत्य की ऊर्जा होती है। आप गोवर्धन चली जाइए, आपको काफी बड़ा एरिया उजाड़ मिलेगा। आप बालाजी चले जाइए, आपको काफी बड़ा एरिया ऐसा मिलेगा जो विकसित नहीं हो पा रहा।
वहां सात्विक ऊर्जाएं हैं, और सात्विक ऊर्जाएं आपसे मोक्ष की डिमांड करती है। तो वो रजस अवस्था नहीं आने देगी, आपकी चीजों को बढ़ने नहीं देगी, वो चीज मानी जाती है। अब अगर ऐसा कुछ आ ही गया तो महेश जी पूछते हैं कि इसका उपाय क्या हो सकता है। देखिए, मेरे पास में एक केस आया था। एक व्यक्ति था, उसके घर के बिल्कुल सामने जैसे गेट खुलता है और बिल्कुल सामने शनि मंदिर था, और गली ज्यादा बड़ी नहीं थी, मतलब 8-10 फीट की रही होगी। ठीक है, उन्होंने बोला अब यहाँ पे समझ में आता है, लेकिन मंदिर की वजह से नहीं, कि गेट बिल्कुल आमने सामने है, और गेट खुलते बिल्कुल सामने एक ऐसे देवता की आपको दर्शन मिलते हैं जो जिससे लोग ऑलरेडी डरते हैं। तो घर में क्या हुआ, घर सेल भी नहीं होके दे रहा, क्योंकि जो भी देखे वो डरेगा, शनिदेव का नाम ही ऐसा है। तो मैंने क्या कराया, मेन गेट पे विष्णु जी की बड़ी सी मूर्ति रखवा दी, पीतल की 5 किलो की, कि लोग अगर उधर देख के हाथ जोड़े तो तुम्हारे घर में देख के हाथ जोड़े। ठीक है, और उनको बोला कि आप कोई भी मोक्ष से संबंधित एक्टिविटी, कोई भी दान संबंधी एक्टिविटी शुरू कर दो, कि ये आपको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और वो घर, वो छोटा सा उपाय करते, विष्णु जी की मूर्ति रखते ही वो बैलेंस हो गया, और वो आज भी चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। तो यदि आपका मंदिर के पास घर आ गया और आपको लग रहा है कि मंदिर की वजह से ये एनर्जी प्रॉब्लम है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में ये बात आ ही गई, तो आप कोई भी दान संबंधी नियम पाल के बैठ जाओ, कि आपको किसी पर्टिकुलर दिन पे दान करना ही करना है, उसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, जितना आप ऐसी एक्टिविटीज करोगे, मंदिर की ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे, और आप देखोगे कि आपके बाकी काम निकल रहे हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है। ठीक है।